कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीर होय भूलिया, ई सब भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मोला पीर होय भूलिया, ई सब भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझ जाओ। इस संसार में भारत की जो है, आपका है, भारत का है, तीन ही रोग है, बात पित्त और कफ। बात रोग आपको बता दिया। शरीर में कहीं भी दर्द है तो समझ लेना बात रोग है। वो बहुत ज्यादा आपको अझुराना नहीं है तो बात रोग के लिए क्या करना है? शुद्ध तेल, शुद्ध तेल का जो है मालिश करो, शुद्ध तेल जो है खाना शुरू करो, आपका बात रोग नहीं होगा। जितना घुटना में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब जो भी चीजें होती हैं, ये सब बात रोग है। दर्द कहीं भी हुआ तो समझ लेना बात रोग है। इतना तो आप कर सकते हो। और कफ रोग, उसके जो है दर्द के अलावा जितने भी रोग है सब जो है कफ रोग है। खांसी, सर्दी, जुखाम, ये वो जितना भी है दर्द है तो समझ लेना वो बात रोग। और दर्द नहीं है तो जो भी मतलब तकलीफ है वो हो गया कफ रोग। तो आपको मालूम है कफ रोग के लिए देखो जो भी वनस्पतियां हैं उसमें हर चीज जो है सामान्य अवस्था में है। जो अंग्रेजी जो दवाई है उसको खाने से पूरा का पूरा साइड इफेक्ट होता है, पूरा संसार को मालूम है, लेकिन फिर भी जो है वही चलाए जा रहे हैं, फिर भी वही चलाए जा रहे हैं। तो क्यों खाना अंग्रेजी दवाई?
ये आपको समझ है, आपको समझना है कि कोई भी दर्द हुआ तो समझ लेना आपका तेल गड़बड़ है। अपना सामने पिरवाओ और सामने खाओ और जो है उसी का मालिश करो, तो आपका दर्द जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब आ जाओ, बाकी जितने तकलीफ है वो सब जो है कफ रोग में आ गया। पित्त रोग जो है, वात पित्त और कफ। पित्त मतलब आप समझते ही हो, पित्त रोग को दूर करने के लिए आपको समय से खाना पीना करना है। ये नहीं कि आज मिल गया तो जो सुबह ही खूब दबा लिया और उसके बाद से भूखे रहे फिर व्रत रहे, वो सब नहीं है। फ्री का मिला तो खूब खा लिया और नहीं तो ऐसा नहीं। स्वामी जी ने कहा भोजन निद्रा नेम करी अनैनिवनाधिक हो समयबद्ध साधन करे साथ संग नहीं कोय। तो भोजन जो है जो भी करना है, सूर्यास्त के बाद भोजन करना बंद कर दो। आपका आधी बीमारियां 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन मानेंगे नहीं वो लोग, लालच में रहोगे तो फिर जो है ना आप परेशानी रहोगे। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, इतना करके तो देखो आप जो है, जब नहीं होगा तब बताना। आपको जो है सत्संग में 7:30 बजे जुड़ने के पहले भोजन वोजन कर लेना चाहिए। आप कैसे करना है, आपका घर में परिवार में कैसे है वो आप लोग देख लो। कोई जरूरी नहीं है कि जो है ना पति आएगा रात को 11 बजे तो उसके साथ खाना खाना, पहले से खा पी करके फिट रहो, पति के साथ थोड़ा आधी रोटी खा लो, हो जाएगा। आपको चालाकी से काम लेना है इस संसार में, और नहीं करोगे तो जो है भाई आप परेशान होगे। 3 ही रोग है, वात पित्त और कफ। कहीं भी शरीर में दर्द हुआ तो वात रोग हो गया, तेल खाओ शुद्ध तेल। और जो है इसके अलावा कोई भी शरीर में आपको तकलीफ है तो वो जो है कफ रोग हो गया। और पित्त रोग के लिए सबसे बढ़िया है समय से खाना खाओ, पानी पियो, आपको 90% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। कितना भी बड़े जो है बड़े से बड़े डॉक्टर होगा, कुछ भी होगा, आप परेशान हो जाओगे। तो जो है यही 3 रोग है। अब आ जाओ विहंगम योग में आ जाओ। विहंगम योग में चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जोयं अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जोयं अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो आपको जो है आपको सत्संग सुनना ही सुनना है, सत्संग में जुड़ना ही जुड़ना है। आपको अपना समय जैसी भी है आप निर्धारित कर लो। जहाँ 7:30 बज गया सारे काम उसके पहले निपटा लिया करो, 7 बजे घर में आप उपस्थित हो जाया करो। अब कैसे करना है, आप अपना घर परिवार परिस्थिति उसमें आप जुगाड़ कर लो। एक ही तो काम है, मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखना। इधर उधर करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होय ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण को नहीं भूलना। आप देख लो बाकी सब याद रहता है, बचपन से लेकर के
और बुढ़ापे तक 100 साल तक सब याद है, लेकिन गुरु का चरण याद नहीं है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, गावे लबेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में अनंत तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सद्गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोग वाहु पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मूला पीर होयउलिया, ई सब बरम बुलाना हो, ई जगह बरम बुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो। गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन ये भजन आपको नहीं गाई जाती होगी मेरे द्वारा। अब ये भजन दोबारा गाया मैंने, क्योंकि बीच में जो है कट गया था। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो ये जो है इस संसार में आपको सबसे जो है सस्ता चीज जो बाजार में है वही खाया करो, एकदम शुद्ध रहेंगे, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। पेट को जो है अमीरी नहीं दिखाना, 500 रुपये वाला किलो वाला सेव खाना है, सब बेकार है। सबसे सस्ता जो सबसे सीजन का है वही खाया करो। मैं जाता हूँ तो बोलता हूँ भाई सबसे बताओ इस फल में सबसे जो है ना कौन सा जो है ना सस्ता है, तो बोलता है तरबूज जो है ना सबसे सस्ता है। लगाओ भाई, दे दो, 20 किलो दे दो, उठा रहा है जो है। अजबराना नहीं है आपको। और जो है स्वामी जी भी आए थे तो उनको मैंने तरबूज का रस ही पिलाया। जो तरबूज ले आया, बीज निकाल दिया और उसको जो है मिक्सर में पीस दिया और छान दिया। लोगों ने बोला नहीं स्वामी जी नहीं पिएंगे, ऐसा है। मैं बोला जो अच्छा ठीक है आप ही पूछ लीजिए। मैंने बोला जो है तरबूज का शरबत बना है। फिर बोले चीनी तो नहीं, बोले चीनी उनकी नहीं डाला हुआ। तो बोला ले आइए, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है बाजार से तरबूज ले आया 20 किलो 300 रुपये का, उसी में जो है सबको पिला दिया, अभी रखा हुआ है। आप भेद को समझो। तो आपको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए आपको जो सबसे सस्ता चीज है वही खानी है। इनके चक्कर में नहीं रहना, ये आपको मुआ देंगे। जो है आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो और झामर झूमर में नहीं अजुराना, गुरु के चरण में मन को लगाना। एक ही काम है आपका, काम कोई करती रहे,
प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करती रहे, प्रेम दार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटी नहीं, वह रही का समान, आया लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, इसके आगे भी है और इसके भी आगे है, अनंत है। आप तो सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। ये जो दुख सुख क्या है, आज आपको मैं पूरा एकदम खोल खोल करके बता रहा हूं। एक बार बता चुका हूं, फिर से सुनो। जो आपके मन के हिसाब से हो जाता है, तब वो आप जो है ना एकदम खुश हो जाते हो। पूरा संसार का यही बात है, चाहे भले ही वो आपको नुकसान करे, आप भेद को समझो, लेकिन आपका मन कर रहा है कि नहीं इसको खाना है। अभी सब क्या क्या चीजें हैं, महंगी महंगी चीजें आती है, आइसक्रीम है, केक है और क्या क्या चीजें हैं। मैं तो आर्मी में रहा, जो है रात को 12 बजे अर्जमेंट करना पड़ता था। बोला भाई नया साल है, मैं बोला नया साल काहे लिए परेशान हो, अब भाग सकते नहीं, ड्यूटी लगती थी नहीं, वहां बैठे रहना है आपने। मैं पहले ही अपना खाना खुना खा करके फिट रहना है, जो है अंदर जाना है किचन में। अब बोल रहा है भाई क्या है, क्या क्या बनाया दिखलाओ, थोड़ा टेस्ट कराओ। टेस्ट वोस्ट करने में खा पी लेना है चुपचाप, जो है और जो है इधर इनको खिलाते रहो, रात को 12 बजे भी खाओ। तुम लोग खाते रहो, चुपचाप जो है ना बैठे रहना है, तब आप स्वस्थ रहेंगे। कभी ये केक फलान डेकान कुछ नहीं, जो कुछ नहीं खाया, जो आइसक्रीम फाइसक्रीम सब बेकार है। ये आप भेद को समझो। आपको स्वस्थ रहना है, आपको क्या चीज चाहिए, आप जो है आप समझ जाओ। अझुराना नहीं है इसमें, जो है जो खाता है उनको खाने दो। आप भेद को जो है ना आप समझ जाओ। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। तो आपका स्वरूप कैसे देखोगे? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि अपना स्वरूप कहाँ दिखेगा, वो काहे नहीं बताते आप।
तो मैं तो रोज ही बताता हूं। आपके दो स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप है। तो जड़ स्वरूप आपका शरीर है। शरीर को देखने के लिए आपको आईना चाहिए, अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। आईना बोलो, दर्पण बोलो। पानी में भी आपका स्वरूप दिखता है जब पानी स्थिर होगा। तो वैसे ही जो है आपका मन जब स्थिर होगा और गुरु के चरण में रहोगे तो आपका स्वरूप दिखाई देगा। जैसे निज प्रतिबिंब को, सब तो स्वामी जी जो है आपको लिखे हुए हैं। आप भेद को समझो। आपको अपना स्वरूप देखना है तो आपको दो स्वरूप है आपका, एक जड़ स्वरूप और एक चेतन स्वरूप। तो जड़ स्वरूप तो आप देखते ही हो, मोबाइल में खींच लेते हो, फोटो बना लेते हो, और जो है आईना में देखते हो, दर्पण में देखते हो, मिरर में देखते हो, शीशा बोलते हैं, वो आप देखते ही हो। ये आपका जड़ स्वरूप है। एक चेतन स्वरूप जो चेतना है उसका दर्पण कहाँ है? तो उसका दर्पण जो है सद्गुरु का चरण है। आप भेद को समझो। एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप सब बताते हैं, अपना स्वरूप कैसे दिखेगा वो क्यों नहीं बताते? तो मैंने बोला भाई मैं तो रोज ही बताता हूं। गुरु के चरण में जो है मन को स्थिर करने से आपको अपना स्वरूप दिखाई देगा। वो बोल रहे हैं कि आप अपना स्वरूप देखे हैं या ऐसे ही बोलते हैं? तो मैं बोला मैं तो देख रहा हूं, अभी भी देख रहा हूं। मेरा स्वरूप क्या है? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। तो आपको जो आपका दर्पण है, शीशा है, मिरर है, वो जो है गुरु का चरण है। उसी में जो है सुरति मन स्थिर होती ही आपको अपना स्वरूप का जो है आपको पता लग जाएगा। थीरा करो मना पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। अज्योति बारी अजा गयव की, बाहर भीतर ज्ञान। तो जो है आपको तो मालूम हो गया गुरु का चरण ही तो है। तो जो है आता है, भजन आती है, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो देखता देखता दिसन लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देख लो निज देश। आप विचार करो, ये भजन जो है कबीर साहब कब गाया होगा? पहली बार गाया होगा ना, तभी तो ये भजन चली आ रही है। और आज भी संत लोग गा रहे हैं, और जब तक सूरज और चंद्रमा रहेगा यही भजन गाई जाएगी। ये सदगुरु की वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। आप देख लो कितने गीत गाने आए, मतलब संसारिक सब खत्म हो गया। आप संसार में जानते ही हो, पिक्चर देखे होगे, सिनेमा देखे होगे, कभी तो गए होगे।
मैं तो पूरे जीवन काल में जो है गिनती करोगे तो 10-12 ही सिनेमा देखा होगा, मैं गए ही नहीं। हम तो गुरु के चरण में ही जो है लगे रहे। सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, अनियक्षर परवेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज देश। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गहु सद्गुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सूरत से देखना होता है और सूरत ही जा करके वहाँ देखती है, पहचान करा देती है प्रभु से, परमात्मा से। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो, मन को जो है गुरु के चरण में टिकाए रखो रातों दिन, हर पल हर क्षण जो है, तब आप बुझ जाओगे। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो भजनों में है। अभी कल एक जो है वो सीता गुरु बहन भजन गाई थी, कहो उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होत दिन रतिया, कहो उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होत दिन रतिया। तो जो है वही चीज़ तो है। देखो, एक ही चीज़ को जो है आपको हजारों तरह से जो है वो बताई गई है। आपको ऐसा सत्संग जो है विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, केवल मिलेगा तो विहंगम युग में मिलेगा। अभी आप इस संसार में आज के युग में आप नहीं कह सकते कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। विहंगम योग आ गया है, स्वर वेद आ गया है। आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न ले आओ, सबका उत्तर जो है स्वर वेद दे देगी। आप मेरे पास ले आओ, सबका उत्तर स्वर वेद में दिया हुआ है। स्वर वेद जो है कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। वेद, रामायण, शास्त्र जो है सबका उत्तर देगी जो है स्वर वेद। स्वर वेद जो है अनुभव का विषय है। आप सदगुरु के हंस हो हंसरी हो, आप खुद ले आओ प्रश्न जो है मेरे पास ले आओ। आप कमेंट्स लिखते हो, 2-4 ही लोग लिखता है कमेंट्स में, आप उसमें लिखो। क्योंकि देखो, बहुत सारी भेद की बातें होती हैं, गुरु का चरण में ही सारे है। ये संसार नहीं जानता है। स्वामी जी ने कहा, गुरु समान नहीं जग मह कोई,
ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु समान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़े पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनीदम कानन, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, या हो तृषा बुझाना न। अमिय बूंद तहवा झरियावी, या हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपना घर चलने के लिए तैयारी कर लो, नहीं तो फिर संसार में आना पड़ेगा, फिर किसी का बेटा बेटी बनना पड़ेगा आपको। अब की बार किसके बेटा बेटी बनोगे पता नहीं है, किस जोनी में जाओगे कोई नहीं मालूम है। तो आपको गुरु के चरण को जो है कभी नहीं भूलना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आवाज नहीं आ रहा,